हमारे लड़के का खून करा है तो उसको फांसी होना दो ही को, शहनाज बी को और अख्तर अली को, और जो शामिल है उनके साथ उनको भी सख्त कार्रवाई करे जाए। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना थाने के बड़ा बोरगांव में हुए चर्चित अमीन खान मर्डर केस में आरोपियों को फांसी देने की मांग उठी है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक अमीन के परिजन मंगलवार को खंडवा एसपी ऑफिस पहुंचे। यहां परिजनों की ओर से ज्ञापन सौंपते हुए अमीन मर्डर मामले की साजिश में शामिल अन्य सहयोगियों पर भी कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें, मृतक अमीन की पत्नी शहनाज के प्रेमी अख्तर सैयद निवासी चोपड़ा जिला जलगांव ने अमीन की कनपट्टी पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले की साजिश में मृतक की पत्नी शहनाज भी शामिल थी। अमीन की हत्या की साजिश आरोपी अख्तर सैयद और मृतक की पत्नी शहनाज ने तैयार की थी। मृतक की पत्नी से अख्तर का प्रेम प्रसंग था। 5 महीने पहले वह शहनाज को अपने साथ महाराष्ट्र लेकर चला गया था। कुछ दिनों बाद शहनाज वापस बोरगांव आ गई थी। इसके बाद अख्तर और शहनाज के बीच फोन और इंस्टाग्राम पर अक्सर बात होती थी। शहनाज ने अख्तर के साथ मिलकर अमीन को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी, जिसके बाद अख्तर ने अमीन की कनपट्टी पर गोली मारकर फरार हो गया था। मामले में आरोपी अख्तर और मृतक की पत्नी शहनाज को पुलिस गिरफ्तार कर जेल पहुंचा चुकी है। मृतक अमीन के परिवार ने सुरक्षा की मांग भी की है। आइए आपको सुनवाते हैं मृतक अमीन के परिजनों ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्या नाम है, क्या समस्या लेके आते हैं? रईस भी क्या शिकायत लेके आते सर, हम समस्या ये लेके आए हैं एसपी ऑफिस की। बिल्कुल हमारे लड़के का खून करा है तो उसको फांसी होना दो ही को, शहनाज बी को और अख्तर अली को, और जो शामिल है उनके साथ उनको भी सख्त कार्रवाई करे जाए। क्यों मारे? बस ये दुश्मनी। अब ये वजह उसने हमारे पास से उसने तलाक ले ली थी, गई वो अख्तर अली से उसने निकाह करी, 3 महीने वहाँ रही। उसके बाद उसने फोन करी कि मैं यहाँ आना चाहती हूँ मेरे बच्चों में, तो लेके आए उसको। तो हमारे परिवार का कोई नहीं लेके आया, उनको लेके आए और उसकी माँ के यहाँ रखे 3-4 दिन और बगैर निकाह से फिर हमारे घर लाके छोड़ दिए आमीन के, कोर्ट मैरिज करके। उसके बाद फिर वो उसने 1.5 महीना भी नहीं हुआ अभी लाने को, और उसने इतना बड़ा कांड कर दी। घर में बुला के ना उससे गोली मरवा दी। बस हमको इंसाफ होना और ये बच्चों को हक मिले। आप बता रहे कि कुछ दरवाजे भी लगाए गए थे क्या? बाहर के 7 घरों की कुंडियां बाहर से लगा दी थी कि ये चिल्लाए तो कोई उठे नहीं और आए नहीं, और हम खिड़की में से बहुत चिल्लाए बोले। जब नल के लिए एक उठा उसने फिर हमारी सब कुंडियां खोला। ये अख्तर अंदर घुसा कैसे? अंदर पत्नी ने खोली ना दरवाजा, शहनाज ने दरवाजा खोली और उसको अंदर करी, फिर क्या हुआ? और उसने ये पूरा काम करी है। मास्टरमाइंड वही है, शहनाज भी पति की। आपको वो जेल चले गए दोनों, आप क्या कार्रवाई कर? बस जेल चले गए वो। हमको उनको बिल्कुल सख्त कार्रवाई चाहिए कि उनको बिल्कुल फांसी होए, और जो सहयोग कर रहे हैं उनका उनको भी। जिस अकेले था क्या घर का कि और कोई परिवार में वो अकेला ही था। तो भाई भी था? नहीं, भाई अलग है। कहाँ पे? उसको भी धमकी मिल रही है क्या? हाँ, उसको भी धमकी दे रहे हैं कि तेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे और नहीं तो नॉर्मल केस बनवाओ। कौन बोल रहा है ऐसा? वही जिसने मारा है वो तो जेल में कैसे बात? तो पहले ही बोला ना उसने। अभी साहब से मिला तो क्या बोले? साहब ने क्या ये बोले कि जैसे यहाँ बोल रहा है कार्रवाई का आश्वासन दिए, जैसे यहाँ बोलेंगे ऐसा वहाँ भी बोलना। वहाँ भी बोलना। हम इसलिए आए हैं, हमारे छोरे को उसकी औरत ने गोली मरवा दी, दूसरे से निकाह करके चली गई थी। फिर हमारे पाँव हाथ पड़ी तो हमने उसको दूसरावन अपना लिए घर कि अच्छी रहे तो आ जा। 2 ने मिलके मेरे छोरे को मार डाले रात में। क्यों मार दिया? वजह क्या थी? दुश्मनी से कि ये मर जाएगा तो हम अच्छे रहेंगे, दुश्मनी से मार डाले। मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं उसकी दादी हूँ। अब बच्चों के सिर पे पत्नी थी क्या वो मारने? पत्नी थी, आमीन की पत्नी थी। उससे उनने प्यार करी, निकाह कर ली उससे। न दूसरा हुआ नहीं तो ये
आमीन से नहीं करी, उससे कर ली, चोपड़ा वाले से कर ली थी। तो ये दोनों ने मिलके ना मेरे बच्चे को मार डाले। अख्तर अली ने, अख्तर अली इन्होंने, अली कौन है, कहाँ का रहने वाला चोपड़ा का रहने वाला है वो। है? उसकी पहचान कैसे हुई थी इससे? वो इंस्टाग्राम से, मोबाइल से प्यार मोहब्बत हो गई, फिर क्या हुआ? फिर चली गई, उससे से निकाह कर ली, भाग के चली गई। फिर उसके बाद फिर इससे अमीन से करी। फिर उसके बाद चली गई, फिर उसने फोन लगाई कि मेरे बच्चों में मेरे को रहना है। तो झूठी कहानी बना के ना आ गई है हमारे पास। फिर हमने बोले तू अच्छी रहे तो आ जा। तो हमारे साथ उन्होंने इतना बड़ा धोखा करी, इतनी गद्दारी करी। हमने तो उसको अच्छे ही बन के लेके आए थे। हमारे 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, अब उनका साया भी चला गया। अब जब एसपी ऑफिस काय के लिए आए थे, क्या हुआ? ये हम आवेदन देने आए थे, क्या कार्रवाई? कार्रवाई उनसे हम ये आवेदन देने आए थे कि उनको सजा दो, कड़ी से कड़ी, या तो फांसी का हुक्म दो। हमको भी खतरा है उनसे। तो आप बोल रहे हैं कि छोटे भाई को भी धमकी दे रहा है, तो और धमकी अब उसको भी डरी है ना। डरी है ना, जैसा कि अब हमारे बड़े छोरे के साथ तो इतना बड़ा कर लिए, तो हमारे छोटे बेटे का भी धोखा है कि भाई इन पे भी धोखा कर सकते हैं। अब मैं अकेली औरत जात घर में, वो दूर रहता है। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम बड़े बोरगांव रहते हैं, मस्जिद मोहल्ले में। वहाँ पुलिस को बताया आपने? क्या सब बता दिए पुलिस को भी, हम आवेदन देने को आए। कड़ी से कड़ी सजा।